हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मल्टीवर्स। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पाथफाइंडर एनएलएम के एमसीक्यू नंबर 45, 46 और 47। तो दोस्तों ये तीन एमसीक्यू हम करने वाले हैं आज पीडब्ल्यूक्यू सीरीज में। तो ये पैराग्राफ बड़ा अच्छा सवाल है, तो आप पहले अच्छे से मैं रीड कर देता हूँ। तो देखो, लोअर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल रोप ऑफ मास m, मास 2 kg एंड लेंथ 4 मीटर, ठीक है, attached to the block of mass 7.5 kg placed on a horizontal floor. Coefficient of friction between the block and the floor is 0.5. The upper end of the rope is held 2 meter above the lower end so that the tangent at the lower end remains horizontal as shown in the figure. मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो रोप है वो इधर से परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे 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 ऊपर थीटा एंगल नहीं बना रही, ठीक है, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब कुछ एंगल भी नहीं बना रही, नीचे ब्लॉक से कनेक्टेड है वो वाला पार्ट। ओके, और क्या बोल रहा है कि इन दिस सिचुएशन द ब्लॉक स्टैंड स्टिल ऑन द फ्लोर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमको लेना है। तो हमको बोला कि अपर एंड मस्ट बी पुल्ड एट एन एंगल दैट इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। तो हमें बोल रखा है कि अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है, नीचे रोप हॉरिजॉन्टल है और ये 2 मीटर अबव 1 मीटर और ये ऐसे 2 मीटर ऊंचा है, ऐसे लेंथ है, और इसका मास है दोस्तों 7.5 kg और रोप का मास है 2 kg और रोप की लेंथ है दोस्तों 4 मीटर, ठीक है। तो ये सब ऐसे खींचने के बावजूद हमको बोला है कि ये ऊपर जो पार्ट है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो है ये रोप ऐसे जा रही है ना, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है, एंगल पूछा, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर पूछा है। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपर एंड ऑफ द रोप इज नाउ शिफ्टेड डाउनवर्ड्स एंड साइमल्टेनियसली अवे फ्रॉम द ब्लॉक मेंटेनिंग द टेंजेंट एट द लोअर एंड हॉरिजॉन्टल। व्हेन द ब्लॉक बिगिंस स्लाइडिंग एट व्हाट हाइट अबव द लोअर एंड इज द अपर एंड, ठीक है, एट व्हाट हाइट, मतलब ऐसे हम खींचेंगे, ऐसे कुछ ऐसे आगे जाके, देखो मैं बता डायग्राम बना देता हूँ नीचे, 1 मिनट। इसमें क्या बोला है कि upper end of the rope is now shifted downwards and simultaneously away from the block maintaining the tangent at end horizontal and the block begins sliding what height above the lower end is the upper end। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ये इनिशियल जो है, फिर क्या हो रहा है, इनिशियल ऐसा है 2 मीटर पे, ठीक है, इनिशियल 2 मीटर पे, फिर क्या हो रहा है कि ऐसे आगे खींच दिया जा रहा है और ऐसे ऐसा हो रहा है, ठीक है, आगे खींच दिया जा रहा है और ऐसे हम पुल कर रहे हैं आगे, ठीक है, ये रोप ऐसी हो रही है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है और आगे भी ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, पर यहाँ जो पार्ट है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहता है, ब्लॉक से जो कनेक्टेड है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइट है हमको ये पूछा, और इस सिचुएशन में ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने लगता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो हमें लगेगा कि दोस्तों ये तो कर्व्ड रोप है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको दोस्तों करने की एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है, और बाकी तो आप रोप इक्वेशन जो आता है वो लगा सकते हो, पर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 45 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 45 नंबर का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, पहले ब्लॉक का एफपीडी बनाते हैं। तो इसका वेट नीचे लग रहा है, टोटल उसका मास है 7.5 kg, तो इसको नीचे लग रहा होगा 75 न्यूटन, फिर नॉर्मल लग रहा होगा उसको, फिर यहाँ पे टेंशन, रोप में टेंशन टी मान लेते स्टार्टिंग में, और दोस्तों इधर नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसे रुका रह रहा है। तो अगर हम ऐसे निकाले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाले दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाले एफएस मैक्स, ठीक है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, तो आ जाएगा 0.5 इंटू एम, 7.5 इंटू जी, ठीक है। तो आ जाएगा 37.5 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम जो ब्लॉक के पीछे लग सकता है वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग सकता है। पर इस केस में क्या है कि ब्लॉक ना ही तो स्लाइड करने की टेंडेंसी है और एकदम रुका रह रहा है। तो उसका मतलब क्या हो कि ये जो हमारा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्वियसली किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक रुका रह रहा है, स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी भी नहीं है, ठीक है। अगर इसकी इक्वल हो जाता तो स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी आती, पर इसमें तो रुका रह रहा है, यानी कि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि 37.5 न्यूटन से ये कम होने वाला है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं तो ये चलने, मतलब ब्लॉक उससे उसका 37.5 हो जाएगा तो चलने की टेंडेंसी आ जाएगी, पर इस क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं बोला है, तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम रोप का एफईडी बनाते हैं।
तो रोप को मैं अलग कलर से दिखाता हूँ कि ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसा मान लेते हैं हम रोप को ऐसे, ऑलराइट, ओके। ऐसा मान लेते तो इधर टेंशन टी लग रहा है, तो इधर भी हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, तो इधर भी टेंशन टी लगेगा, ठीक है। और दोस्तों रोप का मास कितना है दोस्तों? रोप का मास है हमारा कितना, 22 kg, यानी कि नीचे 20 न्यूटन वेट भी इसका लग रहा होगा रोप का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हमारा टेंशन कितना लग रहा होगा दोस्तों? 20 न्यूटन हमको लगाना पड़ेगा। और इसके ये जो फोर्स है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो अपर एंड पे ये फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा जो सिचुएशन है रोप बैलेंस रहेगी, रोप आगे पीछे मूव नहीं होगी। नहीं तो अगर कोई भी फोर्स अनबैलेंस्ड होगा नहीं तो क्या होगा? रोप आगे पीछे चली जाएगी। तो ये हमें पता चल गया कि नीचे के पार्ट में टेंशन टी है और अपर पार्ट में जो टेंशन है उसकी दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसके कारण ही ऐसे एंगल आएगा इधर, ठीक है। उसके कारण एंगल आएगा और वही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब 45th क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों FBD हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रोप का, कहीं पे भी एक रोप का छोटा सा हम पार्ट ले लेंगे काट के, एकदम DL विड्थ का पार्ट काट के इधर एनालाइज करते हैं, ठीक है। इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं उस पार्ट को। तो ये पार्ट दोस्तों, ये रोप तो कर्व है पर इतना छोटा पार्ट ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे सीधा हम दिखा सके, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे कर्व्ड होता है पर इतना छोटा पार्ट ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे हम सीधा मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है? DL है, एक मिनट नीचे बना देता हूँ, इसकी लेंथ DL है, ऑलराइट। और ये मान लेते हैं ये एंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना और इसकी लेंथ दोस्तों DL है। तो जाहिर सी बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा, छोटा सा टेंशन उसके DT, ठीक है। क्योंकि इस साइड का टेंशन जो है इस साइड के टेंशन से ज़्यादा होगा, इसलिए नेट टेंशन आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है। क्योंकि ऊपर जाते जाएंगे तो हमको दिख रहा है कि ऊपर जाते जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो मैंने नेट फोर्स DT, मान लो DT नेट फोर्स इस डायरेक्शन में दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर का टेंशन ज़्यादा है, ठीक, समझ में आ गया। और ये कंप्लीट FBD नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस छोटे से रोप का जो मास भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है इसमें? देखो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग बोला है यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल रोप। यूनिफॉर्म का मतलब इसमें हम मास जो है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एकदम आपको ऐसा लेना हो तो हम पहले तो लैम्डा निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि है मास कितना है दोस्तों? 2 kg और लेंथ है 4 मीटर। तो लैम्डा हमारा आ गया 1/2 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर में इतना मास है रोप का। तो अगर DL लेंथ का रोप है तो उसका मास दोस्तों कितना होगा? इसका जो छोटा सा मास DM होगा वो कितना होगा दोस्तों? लैम्डा इंटू DL लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो है DM तो ये आ गया हमारे पास, तो इसको ये नीचे उसका वेट लग रहा होगा ऐसे DMG, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? DMG साइन थीटा। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे करते हैं वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा DMG कॉस थीटा, पर इसको कोई काम नहीं है। और DM को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा, DM को लिख सकते हैं लैम्डा DL, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये उसका FBD है। तो जाहिर सी बात है DT जो फोर्स है, ये वाला DT फोर्स और ये लैम्डा DL साइन थीटा वो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि रोप आगे पीछे मूव नहीं हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि DT इज इक्वल टू लैम्डा DLG साइन थीटा, ठीक है। अभी एक और बात है कि हम DL हमको पता नहीं है, साइन थीटा हमको पता नहीं, तो हम कैसे निकाल सकते? तो देखो दोस्तों, हमने DL माना था ऐसे और ये थीटा था, तो जाहिर सी बात है ये DL साइन थीटा जो है, DL साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या मान सकते हैं? DY मान सकते हैं। और ये DL कॉस थीटा होगा, उसको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों? DX मान सकते हैं। मतलब ये जो उसके साइन वाला कंपोनेंट है वो छोटी सी Y डायरेक्शन की लेंथ हो जाएगी और कॉस कंपोनेंट है वो छोटा सा X डायरेक्शन की लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं DT इज इक्वल टू लैम्डा G DL साइन थीटा को हमने DY लिख दिया, ठीक है। तो ये हमको पता चला कि DT जो है वो लैम्डा G DY है। हमको पता है कि ये जो लैम्डा G वो कांस्टेंट है। तो हम अगर दोस्तों हम इसको इंटीग्रेट करें ऐसे, इसको इंटीग्रेट करें तो ऐसे लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? तो देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? हमको Y डायरेक्शन टेंशन और Y डायरेक्शन का फंक्शन मिल गया है। तो देखो, नीचे टेंशन T है और ऊपर टेंशन है √20 + T²। तो मैं लिमिट डाल देता हूँ
नीचे टेंशन टी है और ऊपर है अंडर रूट टी स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट वाई डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, पहले था टी जो टेंशन है वो पे बेस लेवल है यानी कि 0, और वो है कितना, ऊपर कितना है दोस्तों, वाई डायरेक्शन 2 मीटर है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू लैम्डा 1/2, जी है हमारा 10 लेना का बोला है, और डी वाई ये 2 ही हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते, बस इसको भी सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा कि टी स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस टी, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 100 प्लस टी स्क्वायर, इसको इधर से ऐसे स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो इसका प्लस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों इधर से सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू जो आ रही है टेंशन की पूरे रोप में कितनी आ रही है, 15 न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इससे सॉल्व करके 15 न्यूटन। तो ये सबसे ईजी तरीका है, अगर ऐसी कोई भी कर्व रोप आ जाए तो छोटे से एलिमेंट को एनालाइज करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभी बारी रही एंगल कितना बना रहा है, तो ऊपर का पार्ट में क्या था, ऊपर के पार्ट में ऐसा कुछ था, ऊपर के पार्ट में क्या था कि हमारी रोप थी ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ आगे रोप थी, मैं रुको इतना बनाता हूँ मैं, और इधर लग रहा था 20, और इस डायरेक्शन में अभी टी था 15। तो ये एंगल हमको पूछा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो थीटा हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 20/15 यानी कि 4/3, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 डिग्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। तो पहले पार्ट का आंसर इधर किया जाएगा 53 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए, और अभी बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, तो इस डायरेक्शन से ये एफपीडी दिख रहा है दोस्तों, तो इधर से ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो और उससे कम वैल्यू होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15 न्यूटन। अगर ये टेंशन की वैल्यू 37.5 से ज़्यादा आती तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू 37.5 न्यूटन ही होती, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक्स फ्रिक्शन के पता हो, ठीक है। तो इसका सेकेंड आंसर भी हमारा आ चुका है, कितना, 15 न्यूटन, ठीक है। अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो उसको देखते हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि अभी ऐसा कुछ है, और ये हमको, एक मिनट, और ये हमारी ऐसे हाइट है, ठीक है। ये हाइट हमको एच मान लेते, हमको कुछ पता नहीं है, और इस डायरेक्शन में ये दोस्तों परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ये जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो व्हेन द ब्लॉक बिगिन स्लाइडिंग, यानी कि जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होगी कि इसका पीछे का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा हो, मैक्सिमम यानी कि 37.5 न्यूटन, आगे का टेंशन की वैल्यू भी कितनी हो जाए दोस्तों, 37.5 न्यूटन, ठीक है। तो बस अभी रोप में टेंशन हमको मिल गया है कितना, 37.5 न्यूटन। अभी दोस्तों इसका फिर से हम एफपीडी बनाए तो कैसा होगा, ये तो सिर्फ ब्लॉक का एफपीडी है, ठीक है ना, ये तो सिर्फ ब्लॉक का एफपीडी, इधर बना देते हैं। चलो, तो ये ऐसे होगा रोप, और इधर ऐसे होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे ऐसे रोप है हमारी, और तो रोप में ब्लॉक के आगे टेंशन टी लग रहा है, तो इधर भी हो जाए, ऐसी बात है टेंशन टी लगेगा। इधर हमेशा इधर 20 लग रहा था रोप का वेट, तो इधर भी कितना लगेगा 20, और इधर कितना लगेगा 37.5, और ये भी कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट भी 37.5 हो जाएगा, ठीक है। हमने ब्लॉक का एफपीडी बना लिया है और रोप का एफपीडी भी बना लिया है। तो अभी हम दोस्तों ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, उसमें हम सिर्फ लिमिट्स चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ लिमिट्स क्या लगानी है, हमारा क्या इक्वेशन था, डी टी इज इक्वल टू लैम्डा जी, और इंटीग्रेशन डी वाई, इधर भी इंटीग्रेशन था। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, नीचे टेंशन कितना है 37.5, और ऊपर दोस्तों टेंशन कितना है 37.5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ऑलराइट, और नीचे डी वाई 0 है, और वाई की लिमिट्स आगे की हाइट एच, ऊपर की हाइट एच है जो हमको नहीं पता। तो बस इधर से हमको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, 37.5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 37.5
इज इक्वल टू, ये लेमडा हाफ है, जी 10 है और ये h हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और इसकी वैल्यू आएगी 5h, तो h हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारी जो आ रही है, हाइट हमारी आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर हमारा होता है समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।